एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे जो क्लास 8 का जो 5th चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2। तो पार्ट 1 मैंने पहले से बना के रख दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसमें हमने पूरा देखा था कि इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, एग्जिस्टेबल क्या होता है, कोल क्या होता है, कोल क्या प्रोड्यूस करता है, उसके जो कोल गैस क्या होता है, उसका हमने देखा भी है। पेट्रोलियम, आपको पता है कि जो पेट्रोल है जो फ्यूल में यूज़ किया जाता है मोटरसाइकिल स्कूटर्स में। हैवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। तो जैसे कि जो व्हीकल्स है ट्रक्स और ट्रैक्टर्स होते हैं और डीजल में होते हैं। और जो पेट्रोल और डीजल है किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? जो पेट्रोल जो डीजल आपके गाड़ी में लगती है, जो स्कूटी में लगती है, ट्रैक्टर में लगती है, किससे ऑब्टेन्ड होता है? पेट्रोलियम से होता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड एल्यूम ऑयल। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ सोन इन 5.4। तो जो पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक पत्थर, और जो ऑयलम का मतलब होता है ऑयल, मतलब जो जो पत्थर से वो प्रोड्यूस हुए, मतलब अर्थ के अंदर जो पत्थर है उससे उसके नीचे वो प्रोड्यूस हुए। तो देखो किस प्रकार से वो जो पेट्रोलियम गैस है वो प्रोड्यूस हुआ है। देख, ठीक है। तो पेट्रो का मतलब होता है पत्थर, और जो ऑलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो डू यू नो पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो जो पेट्रोलियम जो ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते उससे प्रोड्यूस हुआ था। वो जो ऑर्गेनिज्म मर जाते थे उनके जो बॉडीज है वो सी में सेटल होके बहुत सारे सैंड और क्ले से लेयर मतलब उसके कवर्ड हो जाते थे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स absence of air, high temperature and high pressure transfer the dead organism into natural gas and जो पेट्रोलियम। तो मतलब पेट्रोलियम जो सी ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं वहाँ पे पानी में वो धंस गए, पानी में रह गए, सैंड और क्ले से वो कवर है। और बाद में जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस का हुआ था ऑप्टेन। तो आपको यहाँ पे मिलेगा किस प्रकार से यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड द गैस इज अबव द वाटर। तो अगर आप मतलब इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर आप पानी लो और पानी में अगर आप ऑयल डालोगे तो जो ऑयल है ऊपर फ्लोट करेगा, मतलब बहेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट होता है वाटर से। तो वाई इज इट रिकॉल्ड दैट द ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। मतलब जो ऑयल एंड गैस अगर पानी में डालोगे तो ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि वो जो ऑयल एंड गैस होता है लाइटर होता है वाटर से, और जो भी लाइटर होता है वो फ्लोट करता है, और जो उसका जो वेट ज़्यादा होता है वो सिंक करता है। ये तो आपको पता ही होगा। सॉरी, कुछ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो जो वर्ल्ड फर्स्ट वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिसन। तो जो फर्स्ट ऑयल है वो यूएसए में ऐसे ऑप्टेन हुआ था। फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो अभी जो हमें पेट्रोलियम जो हमें सी से मिला है ना वो अच्छा नहीं होता, हमें उसके क्लीन करना पड़ता है। तो अभी वो हम लोग किस प्रकार से होता है तो वो हम लोग करेंगे। तो जो पेट्रोलियम एक डार्क कलर का होता है और उसमें बहुत गंदी सी ऑर्डर होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर होता है। गैस होता है, पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है। तो ये बहुत सारे सब्सटेंस गैस पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स कंटेन करता है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fractions of petroleum is called refining. It is called petroleum refiner. इसका मतलब है कि जो पेट्रोलियम में जो बहुत सारे सब्सटेंस को निकालना या सेपरेट करना उसको हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। जो पेट्रोलियम से अलग मतलब बहुत सारे सब्सटेंस निकालना उसे पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। तो सब्सटेंस separating the process separating the petroleum constituents from जो constituents from it is known as petroleum refinery। तो वेरियस कंटेनर मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम गैस उनके यूजेस बताए गए। या आप खुद से पढ़ सकते हो कि मतलब जो पेट्रोलियम जो होता है किस किस सब्सटेंस से बने हैं उनके बारे में बताया गया। पेट्रोल कैरोसिन डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल इससे वो बने हैं तो उसके बारे में बताया गया, उसका यूजेस के बारे में। जैसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल बहुत सारे जो यूजफुल सब्सटेंस बनते हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होता है। इसको पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको पॉलीएस्टर नायलॉन जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनसे भी उनको ऑप्टेन करने के लिए भी इसको हेल्प किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस से नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ड्यू टू इस ग्रेट कॉमर्शियल इन्फोर्सल पेट्रोलियम मतलब उसका ग्रेट उसका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं।
तो जो पेट्रोलियम जो होता है, जो पेट्रोलियम उसका जो कॉमर्शियल उसका जो पैसे का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transfer through pipes. So natural gas एक important fossil fuel है। अभी फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल हमने पीछे पढ़ा ही था कि जो भी जो डेड प्लांट्स या जो डेड एनिमल्स टर्न होता है, डिकम्पोज होने के बाद जो मिलते हैं वो हमें नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम मिलते हैं। और नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ईजिली जो पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है और उसको CNG बोला जाता है। CNG बोला जाता है ना, वही नेचुरल गैस होता है। तो CNG पावर जनरेशन के लिए होता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर जनरेट करने के लिए होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicles because it is less polluting। मतलब पहले तो वो पावर जनरेट के लिए होता था, लेकिन अभी व्हीकल्स में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग भी होता है और एक अच्छा भी है, जिससे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो जो ये ग्रेट एडवांटेज है CNG का कि वो डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। अगर कुछ बर्निंग हुई तो उसको स्टॉप करने के लिए घर में या फिर फैक्ट्रीज में पाइप के थ्रू। तो एक नेटवर्क पाइपलाइन है वडोदरा गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो CNG का पाइपलाइन कहाँ पे एग्जिट करता है, जो गुजरात में वडोदरा वाले पार्ट है उसमें एग्जिट करता है और थोड़े से दिल्ली वाले में भी पार्ट है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers। तो नेचुरल गैस को एक स्टार्टिंग मटेरियल बोलते हैं। मतलब अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हो तो उसके पहले नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है बहुत सारी सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडिया एक ऐसा वेस्ट कंट्री मतलब जहाँ पे अलग अलग तरीके के जगह होते हैं जहाँ पर नेचुरल गैस है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन दिस कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो त्रिपुरा में है, मिल सकता है महाराष्ट्र में, राजस्थान और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी हमें जो CNG है मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कोल है, पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, ये सारे क्या लेबोरेटरी में होते हैं। मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म से ये सारे लेबोरेटरी में फॉर्म होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आंसर मिलता है कि नहीं, ये जो उनका फॉर्मेशन स्लोली होता है और कंडीशन जो होता है और इन दी लेबोरेटरी, मतलब इनका जो फॉर्मेशन है वो लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। ठीक है, वही बताया गया है कि लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं होते जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ये हमारा हो गया नेचुरल गैस का। हमने देखा कि उसके यूजेस पहले वो पावर जनरेशन के लिए होता था, लेकिन फिर अब इसको व्हीकल में किया जाता है। और जो ग्रेट एडवांटेज है CNG का कि इसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है बर्निंग के लिए घर पे और फैक्ट्रीज़ में थ्रू पाइप्स के। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो पाइप्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड होता है, जो एक बार ख़त्म भी हो सकता है। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल गैस आर एग्जिस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो आपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कुछ ऐसे एग्जिस्टेबल होते हैं, मतलब जो ख़त्म हो सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट और मिनरल्स। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कन्वर्टेड इट इनटू द फ्यूल्स। हमने ऊपर देखा था कि किस प्रकार वो डेड ऑर्गेनिज्म में टर्न होता है फ्यूल्स में, और उनको हज़ारों वर्ष लग जाता है टर्न होने में। On the other hand, the known reserves of this year will be last only a few hundred years। मतलब ऐसे बोला गया कि वो थोड़े से ईयर तक ही रहेंगे। Moreover, burning of this fuel is a major causes of air pollution। मतलब अगर आप इन फ्यूल को जलाओगे तो एयर पोल्यूशन होगा। वो यूज़ इज लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। उनका जो यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है। मतलब अगर आप जितना इसका यूज़ करोगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब कुछ जो भी है उसको हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए जब भी हमारी ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर हमें बेटर एनवायरनमेंट चाहिए तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा और उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फिर से बनने के लिए। In
इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मतलब PCRA, ठीक है, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। तो मतलब वो जो PCR है, जो पेट्रोलियम जहाँ पे गाड़ी में अगर आप चला रहे हो तो कैसे पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल, मतलब जो ड्राइव करना चाहिए मीडियम स्पीड में, ऐसा नहीं कि बहुत ही फास्ट करना चाहिए और बहुत स्लो करना चाहिए, ऐसे नहीं, मॉडरेट मतलब मीडियम स्पीड में आपको गाड़ी चलानी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट, मतलब अगर आप ट्रैफिक लाइट में फंस गए हो या फिर अगर आपको कोई मतलब कुछ हुआ है और अगर आपको रास्ते में रुकने के लिए बोलते हैं तो आपका जो अपना इंजन है बंद करना चाहिए, जिससे क्या है पेट्रोल थोड़ा सा कम यूज़ होता है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, तो मतलब जो ज़्यादा प्रेशर मत देना, जो टायर होता है ना गाड़ी या स्कूटर का उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, मतलब आप व्हीकल को अच्छे से क्लीन किया करो, रेगुलर किया करो, मतलब रेगुलर नहीं, हर कभी कभी एक वीक में वैसे कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो क्या होता है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल या डीजल को बचा सकते हैं। तो हमने ऊपर हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो गया जिसमें हमने कोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा और नेचुरल गैस, और हम लोग कैसे नेचुरल गैस या पेट्रोलियम इनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस ये तीनों है, ये लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं होते। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो भी हमने पढ़ा वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर का समरी बना दूँगी, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बोलूँगी, तो जितने भी चैप्टर मैंने चला है उस सबका मैं समरी बना दूँगी। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल। तो हमने क्या पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का मतलब है कि जो मतलब डेड प्लांट्स या डेड ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट हुए हैं। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो यहाँ से वो ऑब्टेन हुए थे। फॉसिल फ्यूल एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज मतलब क्या है, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब अगर उसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कोक एंड कोल tar एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल। तो कोल क्या प्रोड्यूस करता है, कोल गैस, कोल गैस। तो कोक क्या स्टील बनाने के लिए होता है, कोल tar बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए, उसका जो स्मेल होता है बहुत गंदा होता है। कोल गैस जब कोल को कोक बनाया जाता है तभी जो कोल गैस ऑब्टेन होता है। वही पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे मतलब रिफाइनिंग किए जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर होते हैं। कोल एंड पेट्रोल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज़ दैम जायज़, मतलब जो कोल है, पेट्रोलियम है, लिमिटेड होते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं वीडियो बना दूंगी और उसका जो वीडियो है मैं प्रोवाइड कर दूँ, मतलब उसका प्लेलिस्ट बना होगा तो आप उस प्लेलिस्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू।